सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके इसमें फिट होगा और एंजाइम इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करेगा। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है, इन दोनों को जो मिलाने वाला, जो इनके रिएक्शन को चलाने वाला, जो छोटा सा एक मैंने रेड कलर की डायग्राम बनाई जिसको बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर यहाँ पर एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। इट एक्ट एज अ ब्रिज। उसके बाद में करने की बात। सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों आपस में तब तक नहीं मिल सकते जब तक कोफैक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से कोफैक्टर को हटा दूँ तो देखें एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान एक गैप आ जाता है, एक खाली जगह आ जाती है जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन मुकम्मल नहीं होने देगी। इस खाली जगह को रेड कलर के कोफैक्टर ने आके फिल किया। कोफैक्टर की डेफिनेशन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। सम एंजाइम्स नीड नॉन प्रोटीन molecule for proper functioning and work। कुछ एंजाइम्स को ये जो रेड कलर का नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसकी ज़रूरत होती है प्रॉपर काम करने के लिए या फंक्शनिंग करने के लिए। दिस नॉन प्रोटीन molecule is called कोफैक्टर। इसको कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के बारे में मैंने आपको मज़ीद ये बताया कि कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज। कोफैक्टर एक ब्रिज का काम करता है फॉर जॉइनिंग, मिलाने के लिए, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर कोफैक्टर ना हो तो क्या होगा, एंजाइम वर्क करेगा या नहीं करेगा। एंजाइम विल नॉट वर्क विदाउट कोफैक्टर। एंजाइम कभी भी कोफैक्टर के बगैर सबस्ट्रेट के साथ काम नहीं करेगा। सबस्ट्रेट जुड़ तो जाएगा लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इस सबस्ट्रेट को सिंपली, ये जो रोटी है इसको तोड़ेगा नहीं जब तक कि एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं जुड़ता। Enzymes will not work and carry out reactions without cofactor। कोफैक्टर्स के बगैर एंजाइम सही काम नहीं करते और रिएक्शंस को भी नहीं चलाते। कोफैक्टर एंजाइम के साथ दो तरीकों से जुड़ता है। मैं आपको दो तरीके बताने लगा हूँ। अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर्स। दो तरह की अटैचमेंट होती है। अगर ऐसा हो कि ये एंजाइम है, इसके साथ कोफैक्टर आया और थोड़ी सी देर के लिए अटैच हुआ
और रिएक्शन कराने के बाद चला गया, कोफैक्टर आता है, एंजाइम के साथ जुड़ता है और रिएक्शन कराने के बाद वहाँ से चला जाता है, तो ये जो कोफैक्टर है इस कोफैक्टर का नाम होगा कोएंजाइम्स। When cofactor attach लूजली, मतलब टाइट बॉन्ड नहीं बनाते, थोड़ी सी देर के लिए आते हैं, लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। व्हेन कोफैक्टर अटैच लूजली, जब कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोएंजाइम। लेकिन अगर ऐसा हो कि एंजाइम के साथ ये कोफैक्टर आकर टाइटली बॉन्ड बना ले और इसके साथ मुस्तकिल तौर पर जुड़ जाए, इससे दूर ना हो जाए, ये देखो कि ये मुस्तकिल तौर पर अटैच हो गया एंजाइम के साथ और इससे दूर नहीं जाने लगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस कोफैक्टर का नाम होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। When cofactor attach tightly with enzymes called prosthetic group। जस्ट एक वर्ड का फर्क है, यहाँ पे लिखा लूजली अटैच, यहाँ पे लिखा टाइटली अटैच। एक वर्ड की वजह से दो डेफिनेशन यहाँ बन गई हैं। अगर लूजली अटैच होता है कोफैक्टर तो उसको बोलते हैं कोएंजाइम, और अगर कोफैक्टर टाइटली बॉन्ड होता है एंजाइम के साथ तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे बताया कोफैक्टर की डेफिनेशन। कोफैक्टर एक ऐसा छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसके बगैर एंजाइम काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वो चीज़ है जो एंजाइम को जगाती है, ऑन करती है, भाई उठो जागो, सबस्ट्रेट के साथ मिलो, उसको तोड़ दो। तो कोफैक्टर जब एंजाइम के साथ जुड़ता है, ज्वाइन होता है, तो वो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों का रिएक्शन करा देता है। डेफिनेशन बताई, सम एंजाइम्स नीड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता, are required for proper functioning and work. This non-protein molecule is called cofactor. Cofactor act as a bridge. ब्रिज कहते हैं पुल का काम करना, दो चीज़ों को मिलाने वाली चीज़ को ब्रिज कहते हैं। तो ये कोफैक्टर ब्रिज का काम करता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों को मिलाता है, रिएक्शन करवाता है। फॉर ज्वाइनिंग ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम विल नॉट वर्क एंड कैरी आउट रिएक्शन। एंजाइम कभी भी काम नहीं करेंगे अगर हम उनको क्या ना दें, कोफैक्टर्स ना दें। कोफैक्टर्स मैंने आपको बताया दो तरीके से जुड़ते हैं एंजाइम के साथ, लूजली भी जुड़ते हैं, टाइटली भी जुड़ते हैं। अगर ये कोफैक्टर लूजली अटैच होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कोएंजाइम्स। अगर ये कोफैक्टर मुस्तकिल या टाइटली बॉन्ड बना देते हैं तो हम उनको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है।